मुझे नहीं लगता कि चुनाव करवाना उचित है। बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। चुनाव का क्या है, चुनाव तो नेक्स्ट ईयर भी हो जाएगा तो कोई हैम्पर नहीं होगा। परिषद लोग जो भी हैं उन सबसे मिलजुल के इस चीज़ को यही कंसिडर करना चाहिए कि इसको और थोड़ा डिले किया जाए। फिलहाल तो भैया चुनाव नहीं होना चाहिए। पढ़ाई से लेकर के कोई भी काम जो भी हो रहा है सब ऑनलाइन हो रहा है, तो हम लोग की सरकार अगर चाहे तो ऑनलाइन भी चुनाव करा सकती है। चुनाव तो अपने टाइम पे होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए चुनाव। नहीं भाई, इस साल तो नहीं होना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन जितना अपना रिसोर्स इलेक्शन में लगा रहा है उसकी जगह इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में लगा है तो बहुत अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और जो कोरोना का संक्रमण है वो भी तेज़ी से फैलते जा रहा है, तो क्या ऐसे में चुनाव होने चाहिए या नहीं। तो आज हम पटना की सड़कों पे निकले हैं और जनता की राय लेंगे कि इस कोरोना संक्रमण में बिहार में विधानसभा चुनाव होने चाहिए या नहीं। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि चुनाव होने चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो कोरोना महामारी जो कोविड-19 जो है बिहार में नहीं, ये पूरे देश के लिए है और पूरे देश नहीं विदेश के लिए भी कह सकते हैं। मतलब कि पूरे विश्व ही इस महामारी से ग्रसित है। और मैं बिहार चुनाव पर अगर बात करूं तो पता नहीं सत्ताधारी सरकार को किस अपने नशे में चूर हैं ये। जो अभी वर्तमान की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए गठबंधन के जो सरकार है, इसमें मुझे तो नहीं लगता कि ये जो समय है या जो आने वाले 2-4 महीने समय है, जो भी एक संभावित डेट अक्टूबर नवंबर की जो ली जा रही है चुनाव की तिथि, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव करवाना उचित है। क्योंकि दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और कोई ऐसी ज़िला नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं है जो आज की डेट में छूता रह गया हो। नहीं, मेरी मानिए तो जैसे एक पर्सनल व्यू जो होता है उस पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से चुनाव नहीं हो तो बेटर है। अभी फ़िलहाल जो सरकार चुनाव पे फंडिंग करना चाहती है, जो चुनाव में खर्चा होता है, वो लोगों को सुविधा देने में, जैसे बेरोजगार बहुत सारे बिहार में बेरोजगार, बाहर से आपने सुना होगा ट्रेन भर भर के लोग आ रहे हैं। बेरोजगारी का आलम ये है। सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। चुनाव होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीना टल जाएगा, झेल लेंगे। नीतीश कुमार को 6 महीना और जनता झेल लेगी, लेकिन चुनाव 6 महीना बाद हो चलेगा। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, ज़्यादातर दुकानों का हालत ख़राब है। यहाँ पे भी देख रहे हैं, या जॉब का ही पर्सनल जो भी जहाँ भी मान लीजिए, कोई कंपनी हो या कोई शॉप हो या कोई बैंक हो, सब जगह भी जॉब का बहुत दिक्कत चल रहा है। अभी फोकस वहाँ होना चाहिए, हॉस्पिटल पे होना चाहिए गवर्नमेंट का फोकस। बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जिस तरह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है लाखों की तादाद में, या आप वर्ल्ड में देख लीजिए कितने बढ़ गए हैं, तो इस हिसाब से तो बिहार में चुनाव अभी नहीं होना चाहिए। वेट करना चाहिए जब तक ये ख़त्म होता है या वैक्सीन जब तक निकल जाता है, तब तक वेट करना चाहिए। देखिए, पर्सनली अगर आप हमसे पूछें तो चुनाव तो इस बार थोड़ा एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं बिहार में, पहले तो यहाँ पे केसेस बहुत कम थे तो उतना कोई मतलब था नहीं, लेकिन अब जब इतने केसेस डेली मिल रहे हैं, डेली अब तो 1000 क्रॉस कर चुके हैं बिहार में, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अब एक्सटेंड होना चाहिए। चुनाव का क्या है, चुनाव तो नेक्स्ट ईयर भी हो जाएगा तो कोई हैम्पर नहीं होगा। जैसे अभी पालीगंज में एक शादी समारोह में जैसे कि जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ गए हैं, 60 क्रॉस कर गए हैं वहाँ पर एक शादी को लेकर के, तो बिहार सरकार को भी इससे एग्जाम्पल लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं ये बहुत डेंजरस हो सकता है और ये एक रिस्क हो सकता है यहाँ के लोगों के साथ। और यहाँ कोई टेस्टिंग हो नहीं रहा है, अभी वैक्सीनेशन आया नहीं है, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से अभी एक्सटेंड होने चाहिए, अभी नहीं होने चाहिए बिहार में। देखिए, अभी सिचुएशन ऐसा है कि कंटिन्यूसली केसेस बढ़ रहे हैं, नए नए केसेस आ रहे हैं, तो इसमें सरकार को रिकंसिडर करना चाहिए कि चुनाव में इलेक्शन होंगे, भीड़ जुटेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं। कुछ लोग इस मैनेजमेंट से खुश नहीं हैं, कुछ लोग अर्थव्यवस्था से खुश नहीं हैं, तो इस केस में सरकार को ये कंसिडर करना चाहिए कि इसको फर्दर थोड़ा सा डिले करना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ के इस चीज़ पे राय करना चाहिए अपने सारे मिनिस्टर्स से, सारे अलग अलग जो भी वार्ड परिषद लोग जो भी हैं उन सबसे मिलजुल के इस चीज़ को यही कंसिडर करना चाहिए कि इसको और थोड़ा डिले किया जाए, ताकि अगर केसेस थोड़ा अगर कम हो जाता है तो ये चीज़ फ़ायदे में होगा।
फ़िलहाल तो भैया चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे पता है अभी रिसेंटली पालीगंज वाला इंसिडेंट क्या हुआ है, कितने लोगों को गैदरिंग की वजह से झेलना पड़ा है, कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कुछ लोगों की मौत, एक इंसान की मौत भी हो गई थी। तो सरकार को इस चीज़ से थोड़ा लेना चाहिए एज अ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, और इसको भी थोड़े टाइम के लिए डिले कर देना चाहिए। कोरोना का संक्रमण को देखते हुए चुनाव भी ज़रूरी ही है, क्योंकि टर्म पूरा हो चुका है और पब्लिक को ये मत देने का अधिकार है, और पब्लिक भी चाहती है कि हम अपने मनपसंद सरकार को फिर से लाएं। इसलिए चुनाव तो ज़रूरी है, हो सके उसकी प्रक्रिया बदल दी जाए। जैसे आजकल सारा काम पढ़ाई से लेकर के कोई भी काम जो भी हो रहा है सब ऑनलाइन हो रहा है, तो हम लोग की सरकार अगर चाहे तो ऑनलाइन भी चुनाव करा सकती है। चुनाव तो अपने टाइम पे होना चाहिए, लेकिन जो हालात हैं इसको देख के लग रहा है नेताओं को, हालांकि जिस तरीके से होना चाहिए वो सही से रूल को फॉलो किया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए तो सख्ती हो नहीं रही किसी भी जगह का। जब सख्ती होगी नहीं तो ये बीमारी जितना कम सख्ती होगा उतना ज़्यादा फैलेगा। जब यहाँ पे ये हाल है तो चुनाव में तो बहुत ज़्यादा सारे के सारे बड़े बुज़ुर्ग बच्चे सब जाएंगे। बच्चे तो नहीं रहेंगे इलेक्शन में, लेकिन जो भी 18 साल से उम्र के उसमें जो सीनियर सिटीजन है वो भी जाएंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी रिस्की पड़ जाएगा मामला। और सब लोग जाएंगे जो 18 साल से उम्र के, हमारे यहाँ जितना भी ज़्यादा तो वोटिंग नहीं होती, अराउंड 60% 55% के अराउंड आपको वोटिंग परसेंटेज होती है। ऐसे में बिहार में जिस रैपिड स्पीड से कोरोना महामारी फैल रही है, इसमें तो मुझे तो नहीं लगता कि इलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होगी तो सब घर से बाहर आएंगे और एक दूसरे का संक्रमण बढ़ने का ज़्यादा खतरा है। ऐसे भी जुलाई में प्रिडिक्शन था कि ज़्यादा महामारी फैलने वाली है, तो पटना का आप देख ही सकते हो 83 कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। तो मुझे तो कहना ये था कि अभी 10 या 15 दिन के कम्प्लीटली पटना को लॉकडाउन करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए चुनाव, क्योंकि इतना ज़्यादा फैल गया पूरे पटना में। सबसे ज़्यादा पटना में तो इतना केस है, एक जगह से अगर कम्युनिटी अटैक हो जाएगा तो पूरा महामारी का रूप ले लेगा। और नीतीश सरकार को तो चाहिए कि इलेक्शन ना कराए। ऐसे में तो चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम जनता जो है वो ही संक्रमित हो सकती है। नेता का क्या है, वो तो चुनाव करवा के उनका बेनिफिट है, लेकिन आम जनता परेशान हो, ये आम जनता संक्रमित होगी, उनको प्रॉब्लम होगी। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए चुनाव। चुनाव के पक्ष में तो नहीं हूँ मैं, चुनाव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए लोग आएंगे, बाहर निकलेंगे, भीड़ होगी चुनाव की वजह से, तो और लोग मतलब संक्रमित होंगे इसकी वजह से, तो और बढ़ने का चांसेस है कि चुनाव है। चुनाव हो तो बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, मतलब रद्द ही कर दे तो बेहतर है। नहीं भाई, इस साल तो नहीं होना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन जितना अपना रिसोर्स इलेक्शन में लगा रहा है, उसकी जगह इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में लगा है तो बहुत अच्छा है। पालीगंज में जो इंसिडेंट हुआ है उसको भी देख के सरकार सीखे, इलेक्शन कमीशन भी समझे कुछ क्या चल रहा है। अभी सिचुएशन बहुत बुरा है और बुरा होते जा रहा है। चुनाव आयोग को बिहार का इलेक्शन कुछ दिनों के लिए टाल देना चाहिए, और कोरोना के लिए, संक्रमण के लिए कुछ लोगों को उपाय करना चाहिए, इससे बचे। मेरे अकॉर्डिंग सर अभी चुनाव को कुछ टाइम के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोरोना केसेस जिस तरीके से इंडिया में बढ़ रही है या बिहार में बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लंबा टाइम तक जाने वाला है। अभी कोई दवा भी नहीं आया, तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि अभी पहले कुछ देर वेट करना चाहिए। चुनाव बाद में भी हो जाएगा, बट तब तक दवा आ जाना चाहिए, लोग इससे थोड़ा ये हो जाए, इन्फेक्टेड ना हो, इस कारण से थोड़ा सा चुनाव को आगे बढ़ाना चाहिए। जी, हमारे ख्याल से यहाँ पे अभी विधानसभा का जो भी ये है, और इलेक्शन होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए इलेक्शन होगा वहाँ क्राउड बनेगी, और क्राउड बनेगी तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारी जनता के लिए, सबके लिए नुकसान चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले यहाँ क्या नाम है, शादी समारोह में एक दूल्हे को कोरोना हो चुका था, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग भयभीत हो गए। 85 लोग कोरोना से उनको ये हो गया, इफ़ेक्ट पड़ा उनको। तो मेरे ख्याल से जितना हो सकता है हम लोग को थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, और डिस्टेंस होगा तो ऑब्वियसली है कि हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। ये हमारा राय है, और क्या नाम है कि मेरे ख्याल से सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। सरकार का चुनाव करना हमारा तो एक बहुत अहम रोल है हम सब लोगों का, लेकिन जैसा कि कोरोना चल रहा है उस सिचुएशन में हमें कोई ना कोई एक ज़रूर नियम निकलना चाहिए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल नियम रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये फैल रहा है ना, तो हमें ना इस पर बहुत ज़्यादा मतलब कि ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये संक्रमण फैले ना। जनरली हमने देखा है कि बूथ के बाहर में बहुत भीड़ होती है, लाइन लगता है,
अब सरकार उसको सोशल डिस्टेंसिंग वे में बनाएगा, नए नए बूथ बढ़ाएंगे और ठीक है कोई नया नया सिस्टम लाए, ये सरकार पे ज़रूर डिपेंड करता है। सरकार को ऐसा ट्राई करना चाहिए। चुनाव तो होना चाहिए क्योंकि 5 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार हर 5 साल पर चेंज होना चाहिए, इससे एक नई शुरुआत होती है। रही बात कोरोना की, वो तो दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा। अभी तक चूँकि इलेक्शन का टाइम तो आया नहीं है, तो सरकार को चाहिए कि इसको थोड़ा विलम्ब कर दें, लेकिन चुनाव होना चाहिए। तो आपने सुना पटना की जनता का साफ तौर पे कहना था कि चुनाव होने चाहिए पर सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना चाहिए। कि जिस तरह से मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, तो बहुत सारे जनता को कहना है, साफ तौर पे उन्होंने ये भी कह दिया कि जो नीतीश कुमार हैं वो बस चुनाव चाहते हैं, जनता को उनकी कोई भी चिंता नहीं है। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा चुनाव होते हैं या नहीं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।